हुँ। हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चला उसके बारे में जाना। आज हम देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चलने वाले इस युद्ध के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण क्या-क्या थे। सबसे पहला कारण था भारतीय राजाओं के बीच आपसी दुश्मनी, जिनमें दो पॉइंट हम देखेंगे, हैदराबाद का विवाद और कर्नाटक का विवाद। तो शुरू करते हैं। पहले कर्नाटक युद्ध में जैसे कि हम सब जानते हैं, फ्रांसीसियों ने नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया। इससे यूरोपियन शक्तियां ब्रिटिश और फ्रेंच को यह समझ आ गया था कि भारत के राजा सैन्य रूप से कमजोर हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। और जब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, तो दोनों विदेशी कंपनियों को उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का मौका मिला। तो सबसे पहले है हैदराबाद का विवाद। हैदराबाद का विवाद कब हुआ था? साल 1748 में, जब वहां के निजाम उल मुल्क की मौत हो गई। इसके बाद गद्दी के लिए उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच जंग शुरू हो गई। ये एक कारण हुआ। दूसरा मतलब उसी में कर्नाटक में भी ठीक उसी समय हैदराबाद का जो पड़ोसी राज्य था कर्नाटक, वहां पर भी नवाब अनवरुद्दीन को टक्कर देने के लिए मराठों ने किनको छोड़ दिया था? चंदा साहब को छोड़ दिया था उनकी कैद से। तो उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई थी कि कौन नवाब बनेगा। तो ये था एक कारण, भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी, जिसमें दो विवाद हो रहे थे, एक हैदराबाद का विवाद और एक कर्नाटक का विवाद। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो था दुप्ले की त्रिपक्षीय गठबंधन। मतलब दुप्ले कौन था? एक चतुर चालाक फ्रांसीसी गवर्नर था और वो महत्वाकांक्षी भी था। वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह भारतीय राजकुमारों को गद्दी दिलाने का प्रयास करेगा, तो बदले में उसे बहुत सारा धन, जमीन और व्यापारिक अधिकार मिलेंगे। इसलिए उसने आगे बढ़कर राजाओं के साथ गुप्त संधियां करना शुरू किया और इसी संधि को कहते हैं त्रिपक्षीय गठबंधन। मतलब तीन पक्षों या तीन ताकतों के बीच हुआ एक समझौता था या फिर अलायंस बोलते हैं। इसमें तीन कौन थे? एक था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर डुप्ले, जो ये देने के लिए राजी था, मतलब वहां की आधुनिक सेना और हथियारों की मदद करना चाहता था। दूसरे पक्ष में थे मुजफ्फर जंग, जो हैदराबाद के सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, मतलब निजाम पद के दावेदार थे। तीसरे थे चंदा साहब, जो कर्नाटक के सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। वो नवाब पद के लिए लड़ रहे थे और ये मुजफ्फर जंग निजाम पद के लिए लड़ रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी सेना की मदद से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और हैदराबाद के निजाम नासिर जंग को वे रास्ते से हटाना चाहते थे, और उसके बदले में जब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब राजा बन जाएंगे, तो फ्रांसीसी कंपनी को बहुत सारा धन, नई जमीन और व्यापार करने का बड़ा अधिकार सौंप देंगे। ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेज भी वो चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने भी क्या किया, लेकिन उनको डर था कि अगर दुप्ले अपने अगर अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा, तो वे अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देगा। इसलिए फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने उसके खिलाफ जो युद्ध कर रहे थे उनके साथ हाथ मिलाया। यानी किनके साथ?
हैदराबाद के नासिर जंग के साथ और कर्नाटक के अनवरुद्दीन के साथ। तो अंग्रेजों को डर था कि अगर डुप्ले अपने पसंदीदा राजाओं को गद्दी पर बैठा दिया तो वे अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। इसलिए फ्रांसीसियों मतलब वही कि उन्होंने विरोधी गुट का साथ दिया, यानी हैदराबाद की नासिर जंग और कर्नाटक के अनवरुद्दीन का। तो ये थे कारण जिस कारण से कर्नाटक का द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध में 3 प्रमुख घटनाएं थी। अंबुर का युद्ध जो अगस्त 1749 में लड़ा गया, दूसरा हैदराबाद में तख्ता पलट हुआ 1750 में, और तीसरा रॉबर्ट क्लाइव का आगमन और उसके द्वारा अर्कात का घेरा। अर्कात हम जानते हैं, अर्कात कर्नाटक की राजधानी थी उस समय। तो ये 3 घटनाएं हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंबुर का युद्ध। ये जैसे ही जैसे हम देख चुके हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब वो सब मिलकर कर्नाटक मतलब हम जानते हैं कि तीनों ने त्रिपक्षीय गठबंधन किया था, जिसके बाद उन्होंने एक चाल चली थी क्या कि उन तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब ने कर्नाटक की गद्दी पर कब्जा किया और वह वहां का नया नवाब बना। तो ये युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1749 में। गठबंधन किन किन का था? फ्रांसीसी सेना, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। और किनके खिलाफ था? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ। इसका परिणाम क्या हुआ कि नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई और चंदा साहब वहां के नवाब बन गए। तो युद्ध जीतने के बाद जैसे ही चंदा साहब ने वहां के नवाब की गद्दी संभाली, लेकिन अनवरुद्दीन मारा गया, लेकिन फिर भी उसका बेटा मोहम्मद अली अपनी जान बचाकर त्रिचिनापल्ली के किले में छिप गया था, जो आगे चलकर अंग्रेजों के लिए पासा पलटने का जरिया बन गया। तो ये हमने देखा अंबुर का युद्ध जो कि 1749 में हुआ था। अब देखते हैं हैदराबाद में कैसे तख्ता पलट हुआ। क्या हुआ? कर्नाटक जीतने के बाद हैदराबाद की ओर ये महागठबंधन आगे बढ़ा। तो वहां पर क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के समर्थक और हैदराबाद के निजाम नासिर जंग के उनके कुछ पठानी सरदार उन्हें उनकी धोखे से हत्या कर दी। और ऐसा माना जाता है कि इस साजिश के पीछे फ्रांसीसियों का हाथ था। इसका नतीजा ये हुआ कि नासिर जंग की मौत हो गई। उसके बाद मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नया निजाम बन गया और मुजफ्फर जंग इतना खुश हुआ कि उसने दुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था उसे बहुत सारा धन दिया और फ्रांसीसी सेना और उसे कृष्ण नदी के कृष्ण नदी के दक्षिण के सभी भारतीय इलाकों का गवर्नर भी बना दिया। साथ ही दुप्ले वहां के दरबार के सब कूटनीतियों इन सबको जानने के लिए उसने अपने सबसे चहेते फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को हैदराबाद की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, लेकिन तो अभी हमने देखा हैदराबाद में तख्ता पलट जो कि 1750 में हुआ था। लेकिन आखिरी में रॉबर्ट क्लाइव जो कौन था? ब्रिटिश सेना का एक मामूली क्लर्क था, ठीक है। तो उसका आगमन हुआ और उसने अर्कात जो कि कर्नाटक की राजधानी थी उसको घेरा। कब? 1751 में। 1750 में हैदराबाद में तख्ता पलट हुआ और यहाँ पर 1751 में इसने अर्कात को घेरा। कैसे? देखो, चंदा साहब ने त्रिचिनापल्ली के किले को चारों तरफ से घेर लिया था उस समय।
ताकि मोहम्मद अली कौन था? अनवरुद्दीन का बेटा, उसको मार सके। ठीक है, मतलब चंदा साहब ने मोहम्मद अली को मारने के लिए त्रिचिनापल्ली को घेर लिया था और अंग्रेज इसमें बेहद डर गए थे। तभी ब्रिटिश सेना से एक मामूली क्लर्क जो कि रॉबर्ट क्लाइव था, उसने एक दिमाग लगाया कि उसने कहा कि चंदा साहब अपनी पूरी सेना लेकर त्रिचिनापल्ली में हैं। इस वक्त उनकी राजधानी अर्कात बिल्कुल खाली है। हमें सीधा अर्कात पर हमला करना चाहिए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि क्लाइव सिर्फ 500 सैनिकों के साथ चंदा साहब की राजधानी पर हमला करते हैं, जिनमें 300 भारतीय थे और 200 अंग्रेज। और वो भी कब करते थे कि ये तूफान और बारिश के बीच उन्होंने अर्कात पर हमला किया, जिससे वहां पर जिससे यहाँ पर त्रिचिनापल्ली में चंदा साहब को जैसे ही खबर मिली तो उसकी आधी सेना वहां पर उन्हें भेजना पड़ा। आगे चलकर चंदा साहब वहीं पर पकड़ा गया और मारा गया और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? युद्ध इतने दूर था। अब हम देखते हैं युद्ध का अंत कैसे हुआ। आखिर में दुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया 1754 में। क्यों? क्योंकि लगातार युद्ध चलने के कारण फ्रांसीसी कंपनी भारी कर्ज में डूब गई थी। फ्रांस की सरकार दुप्ले के युद्धों और पैसों की बर्बादी से परेशान हो गई थी और उसे साल 1754 में वापस फ्रांस बुला लिया। इसे इतिहासकारों ने फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल माना। दूसरी तरफ फ्रांस से गौदेहू ये आए भारत। दुप्ले की जगह गौदेहू को नया फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। उसका मुख्य मकसद अंग्रेजों के साथ समझौता करके शांति स्थापित करना था। इसलिए एक समझौता हुआ, पौंडीचेरी की संधि हुई। कब? 1755 में हुआ। दोनों शक्तियों ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने आपस में बातचीत की और पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही यह युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 में हुई थी। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पौंडीचेरी संधि के तहत दोनों पक्षों ने मतलब दोनों पक्षों के बीच निम्नलिखित शर्तें और परिणाम तय हुए। कौन कौन से? कि आंतरिक मामलों में दूरी बनाकर रखेंगे, किनके? भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों और उनके आंतरिक मामलों में वे कभी दखल नहीं देंगे। दोनों कंपनियों ने यह लिखित वादा किया था एक दूसरे को। दूसरा, इलाकों की वापसी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों ने एक दूसरे के व्यापारिक क्षेत्र या फिर इलाकों को जीत लिया था, उन्हें दोनों ने एक दूसरे को वापस लौटा दिया। ये थे उस संधि की मतलब परिणाम जो थे। और दूसरी तरफ राजाओं की क्या स्थिति थी? कर्नाटक में अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को नवाब के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दूसरी तरफ हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बना रहा और उनके सेनापति बुस्सी अपनी सेना के साथ वहां तैनात रहे। तो ये थे परिणाम इसका। तो अब देखते हैं दुबले के पतन के क्या कारण थे। सबसे पहले तो अत्यधिक खर्चीले युद्ध। लगातार लड़ाइयों के कारण फ्रांसीसी कंपनी भारी कर्ज में डूब गई और व्यापार ठप हो गया। दूसरा, फ्रांसीसी सरकार का दखल। कंपनी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में थी, जिससे दुप्ले को समय पर पैसा और सैन्य मदद नहीं मिली। अधिकारियों से आपसी विवाद। दुप्ले के जिद्दी स्वभाव के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों और सेनापतियों में आपसी तालमेल की कमी थी। रॉबर्ट क्लाइव का आगमन। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने अर्कात जीतकर दुप्ले की पूरी रणनीति को फेल कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण जो पतन का कारण था, फ्रांस वापस बुला लेना। किसे? दुप्ले को। 1754 में फ्रांस सरकार उससे तंग आकर भारत से दुप्ले को वापस बुला लिया, जो फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल थी। अब देखते हैं इस पूरे युद्ध का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा। अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। भले ही यह युद्ध कागजों
पर बराबरी मतलब पौंडीचेरी की संधि पर छूटा, लेकिन व्यावहारिक रूप से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने फ्रांसीसियों के सबसे बड़े जो चतुर महत्वाकांक्षी गवर्नर थे दुप्ले, उसको भारत से हटवा दिया। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव का उदय मतलब उसका आगमन हुआ। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव जैसा एक चतुर और साहसी लीडर दिया। इसी क्लाइव ने आगे चलकर 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मुख्य कारण क्या क्या थे। हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में गद्दी के लिए आंतरिक लड़ाई चल रही थी, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी आ गए। दूसरा देखा त्रिपक्षीय गठबंधन, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के दावेदार थे और चंदा साहब जो कर्नाटक के दावेदार थे, उनके बीच हुआ एक गुप्त समझौता। फिर आता है अंबुर का युद्ध 1749 में। गठबंधन ने मिलकर नवाब अनवरुद्दीन को हराया। चंदा साहब कर्नाटक के नए नवाब बने। फिर दूसरा, हैदराबाद में तख्ता पलट हुआ। कब? 1750 में। नासिर जंग की हत्या हुई साजिश के तहत और उसके बाद मुजफ्फर जंग निजाम बन गए। फ्रांसीसी प्रभाव चरम पर पहुंच गया था उस समय। फिर आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। उसका आगमन हुआ कब? 1751 में। तूफानी बारिश के बीच क्लाइव ने अर्कात का किला जीतकर पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। फिर हमने देखा दुप्ले का पतन, उसके कारण क्या क्या थे। 1754 में अत्यधिक खर्चीले युद्ध के कारण फ्रांस सरकार ने दुप्ले को वापस बुला लिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और आखिर में देखा युद्ध का अंत 1755 में पौंडीचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो 1758 से 1763 के बीच मुख्य रूप से तब लड़ा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।